नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। संकल्प पथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके जो भी मित्र लोग हैं उनको भी शेयर कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक और आपके मित्रों तक पहुंच सके। तो हमारा अग्नि सूक्त चल रहा था, ठीक है। और अग्नि सूक्त में हम कुछ प्रमुख शब्दों में भी विचार कर रहे थे। आज हमारा अग्नि सूक्त जो अग्नि सूक्त है उसका 6वां मंत्र चल रहा है, ठीक है। श्लोक नहीं है, मंत्र है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न कभी पूछ ले, ठीक है। अग्नि सूक्त में मंत्र हैं, श्लोक हैं, क्या है तो मंत्र है। अब कहते हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, यद अंग दाशुषे तम अग्ने भद्रम करिष्यसि, ठीक है। यदंग दाशुषे तम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमंगिरः। बहुत सरल है, भद्रम करिष्यसि, ठीक है। त्वम भद्रम करिष्य, जब त्वम का प्रयोग हुआ है, त्वम, ठीक है। त्वम युवाम यूयम, ठीक है। ये अस्मत् और युष्मत् शब्द याद कर लीजिएगा, ठीक है। अस्मत् इसमें क्या आता है, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। और इसमें कौन सा हुआ था, पुरुष आता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अहम करिष्यामि, करिष्यामि इसका प्रयोग आता है, अहम करिष्यामि, आवाम करिष्यावः, वयम करिष्यामः। और वैसे युष्मत् शब्द आता है, ठीक है। युष्मत् शब्द में क्या आता है, त्वम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। यूयम, एक मिनट है, क्या आता है युष्मत् शब्द में, युष्मत् शब्द है तो आता है त्वम युवाम यूयम, ठीक है। तो त्वम करिष्यसि, ठीक है। करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यथ। तो तुम क्या करोगे, 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 तो क्या करोगे, भद्रम, ठीक है। तो मध्यम ये उसमें आता था, द्वितीय विभक्ति का है, भद्रम, भद्रम करोगे, ठीक है। भद्रम मतलब कल्याण करोगे, भद्र मतलब कल्याण करोगे। तो त्वम का जो ये प्रयोग हुआ है, त्वम किसके लिए प्रयोग हुआ, तो अग्नि के लिए। हे अग्नि, हे अग्नि संबोधन का है, हे अग्नि, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द का याद रखेगा, हे अग्नि, तुम क्या करोगे, भद्रम करिष्यसि। यहाँ पे आ सकता है, कहा भद्रम करिष्यसि, या त्वं भद्रम करिष्यसि इति वाक्यस्य तात्पर्यं किम। कहा भद्रम करिष्यसि, कहा भद्रम करिष्यसि आएगा ना, कहा भद्रम करिष्यसि, भद्रम, ठीक है। कहा भद्रम करिष्यसि तो अग्नि ही, ठीक है। कह करोति तो अग्नि ही करोति, ठीक है। कह करिष्यति, अग्नि ही करिष्यति। दाशुषे, दाशुषे माना हवि देने वाले, होत्री कर्म करने वाले, दाशुषे यजमान लोग, ठीक है। यद अंग, यद अंग होता है सम्मुख, सम्मुखता के भाव में। जब क्या होगा कि दाशुषे के सम्मुख जब अग्नि उत्पन्न होगी, उस उत्पन्न से अग्निदेव जो भद्रम करिष्यसि करेंगे, जो कल्याण करेंगे, जो धन इत्यादि देंगे, और धन इत्यादि से जो उनकी क्या होगा, कल्याण होगा उनका। ये सभी क्या है,
तव तव इत, ठीक है, तव इत एतत् सत्यम अंगिरः, हे अंगिराओं के देवता, अंगिराओं से उत्पन्न, अंगार, अंगार होते हैं ना, अंगार, लकड़ियों के अंगार बोलते हैं ना, तो अंगारों से उत्पन्न देवता कौन है? अग्निदेव हैं। देखो यहाँ पे अर्थ दो आते हैं, एक तो अंगारों से उत्पन्न देवता हो गए, और अंगिरा ऋषि के द्वारा प्रथमतया बुलाने के कारण, ठीक है, इस अर्थ में भी आता है कि अंगिराओं के द्वारा प्रथम पूज्य या प्रथम आराधना के द्वारा उत्पन्न हे अंगिरह, अंगिरह यहाँ पे अग्निदेव के लिए कहा गया, अंगिरह का यहाँ पे तात्पर्य क्या? अग्नि से ही है, लेकिन क्यों कहा गया है? तो एक तो अंगारों से उत्पन्न, इसलिए अंगिरह कहा गया है, दूसरा अंगिरा रस के द्वारा प्रथमतया आपका आह्वान किया गया, इस कारण से अंगिरह। तो ये क्या है? तब एतत् सत्यम अंगिरह है कि आप क्या करोगे? ये भद्रम करोगे, ठीक है, जो भी धन इत्यादि दोगे, ये सब क्या है? ये सब आपका ही ये सत्य है। तब इत एतत्, तब ही मतलब तुम्हारा ही, इत ही, एतत् ये सभी, सत्यम अंगिरः, एतत् सत्यम अंगिरः, ये क्या है? सत्य है, हे अंगिरा देव, ठीक है। अब अर्थ देखिए यहाँ पे, कहते हैं हे अग्नि, हवि प्रदान करने वाले, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, यहाँ से आपका यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देखिए हे अग्नि, ठीक है, अग्नि था ना यहाँ पे, कहाँ पे? त्वम अग्नि, ठीक है, त्वम अग्नि यहाँ पे था ना, तो तुम अग्नि, हे अग्नि, ठीक है, हे अग्नि, क्या करोगे? तो दाशुषे, अंग, पहले अंग का अर्थ देख लीजिए, अंग का मतलब क्या था? यत, जो अंग मतलब अभिमुख अर्थात तो सम्मुख करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, सम्मुख, जब क्या है अग्नि को आप उत्पन्न करोगे, उनका आह्वान करोगे और अग्नि आपके सम्मुख आएगी, ठीक है। तो दासुषे, दासुषे माना हवि प्रदान करने वाले, अर्थात यजमान के लिए, ठीक है, यजमान के लिए कहा गया ना, तो हवि प्रदान करने वाले या यजमान के लिए तुम अग्निदेव भद्रम करिष्यसि, भद्रम करोगे, तव तव तुम्हारा इत ही, एतत् वह सत्यम सत्य है, अंगिरा, हे अंगिरस नाम ऋषि के कारण प्रथमतया समीना, समानीत, समानीत हुए थे ना, उनके सम्मुख प्रकट हुए थे, तो या अंगारों में उत्पन्न होने वाले अंगिरह, ठीक है। तो हे अग्नि, प्रदान करने वाले यजमान के लिए उसके सम्मुख तुम जो कुछ कल्याण प्रदान करोगे, कल्याण करोगे, प्रदान करोगे, धन इत्यादि, हे अंगारों में उत्पन्न होने वाले अग्नि, वह सब तुम्हारा ही है, यह सत्य है, ठीक है। तव इति, तव इति, तत्, तव तुम्हारा, ठीक है, तव प्रयोग होता है ना युष्मा शब्द में, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप में तव, ठीक है, तव तुम्हारा, मम हमारा, मम नाम मेरा नाम, तुम्हारा नाम तव, तो ये तव, ये क्या है? तव इति, ठीक है, तुम्हारा ही, तत् वह सत्यम सत्य है, अंगिरा, अंगिराओं से उत्पन्न या अंगिरा ऋषि द्वारा प्रथम समानीत होने के कारण अंगिरा रखा गया है। ऐसे अग्निदेव आप क्या करें? भद्रम करिष्यसि, भद्रम करें। दाशुषे का यहाँ पे अर्थ देख लीजिए क्या है? दाशुषे दानार्थ, दादृश्य धातु से कसु प्रत्यय करने पर दाश्वस, दाश्वस के चतुर्थी एक वचन में बनता दाशुषे, ठीक है, दानार्थक दादृश्य धातु से कसु प्रत्यय, कसु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रत्यय याद रखना क्या प्रयोग हुआ है दाशुषे में, कौन सा प्रत्यय है? कसु प्रत्यय। अब यहाँ पे वो देखिए, सातवां देखिए, उपत
त्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्रधिया वयम नमो भरंत एमसी। ठीक है, दिवे दिवे मतलब होता प्रतिदिन, याद है ना, दिवे दिवे क्या है, प्रतिदिन। दोषा वस्त्रधिया, दोषा वस्तः, धिया मतलब बुद्धि, धिया अर्थ क्या होता है, धिया इसका अर्थ बुद्धि होता है, धी धी धिया, तो वस्तः मतलब अंधकार को प्रकाश करने वाले, दोषावस्था मतलब दोषावस्था अंधकार को प्रकाश करने वाले, तो कौन है, अग्निदेव। जब अग्नि जलती है तो क्या होता है, प्रकाश, जहाँ पे अंधकार होता है वहाँ पे क्या हो, उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ठीक है, तो उप मतलब समीप, त्वा तुम्हारे, त्वा मतलब तुम्हारे, हे अग्निदेव तुम्हारे समीप, ठीक है, जो तुम्हारे समीप दिवे दिवे प्रतिदिन जो लोग आते हैं, ठीक है, दोषावस्था उनके अंधकार को, क्या से, ज्ञान रूपी जो अंधकार मतलब बुद्धि में जो अंधकार है, ठीक है, हे अंधकार को प्रकाश करने वाले धिया बुद्धि में, तो बुद्धि में जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस धिया मन बुद्धि को, ठीक है, प्रकाश युक्त करें। और जितना भी प्रकाश युक्त हमारी बुद्धि होगी उसके तदनुसार ही हम कहें वयम नमो भरंत ए मसी, हम क्या करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे। भरंत, भरंत मन करते हुए, ए मसी भरंत आ ए मसी आते हैं या आएंगे। ठीक है, वैसे तो आते हैं का अर्थ है, ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ आएंगे, जो भी मतलब आएंगे आपके ऐसे, ठीक है, आते हैं, नमस्कार या स्तुति करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। नमः नमस्कार करने के लिए, ठीक है, नमः भरंता करते हुए आ इमसी आते हैं। किसी शब्द में कोई डाउट है, नहीं है ना, यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया है, आप शब्दार्थ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अर्थ देखिए क्या कहते हैं नीचे कि हे अंधकार को प्रकाश में प्रवृत्ति करने वाले, लेकिन किस में, तो हमारी जो अज्ञान रूपी जो बुद्धि है, जो धिया है, उस धिया को आप प्रकाश रूप करके, ठीक है, हमारी बुद्धि को कैसी करें, तो प्रकाश से युक्त करें। ठीक है, और उस धिया के अनुसार वयम नमो भरंत ए मसी, हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार आपको नमस्कार करते हुए ए मसीह हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके पास आते हैं। प्रतिदिन दिवे दिवे, दिवे दिवे ना प्रतिदिन हम आपके समीप आते हैं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे, उपमल समीप, दोषावस्था अंधकार से प्रकाश करने वाले अग्निदेव हम आपके पास आते हैं नमस्कार करते हुए। आगे देखिए 8वां देखिए, राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दी दिविम वर्धमानम स्वेदमे। ठीक है, अब यहाँ पे अग्नि का दिया नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछ भी सकता है ये सूक्ति। ठीक है, ये सूक्ति मतलब ये मंत्र पूछा जा सकता है कि ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि का बारे में दिया नहीं है। हर मंत्र में तो अग्नि के बारे में दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं तो आप तुक्का लगा दोगे, चलो अग्नि के बारे में दिया, हर उसमें अग्नि के बारे में दिया है। देखो यहाँ पे त्वा अग्नि, यहाँ पे अग्नि के बारे में दिया है, त्वा अग्नि। ठीक है, और में भी है, आगे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, देखो त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, इस प्रकार से अग्नि का दिया है हर उसमें, यहाँ पे दिया है। हाँ देखो अग्निर्होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है,
ये देखो यहाँ पे क्या देगा, राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दी दिव्यम वर्धमानम स्वेद में। अब यहाँ पे हम अग्नि को ग्रहण करेंगे, अग्नि शब्द को ऊपर के मंत्रों से, क्योंकि अग्नि का स्तवन हो रहा है, स्तुति हो रही है अग्नि की, तो इस कारण से हम ऊपर से अग्निदेव को लेंगे। तो हे अग्नि, राजंतम अध्वराणाम गोपाम, तो यहाँ पे विशेषण है राजंतम अध्वराणाम गोपाम की दिव्यमान, ठीक है, कैसे हैं दिव्यमान, राजंतम दिव्यमान है, अध्वराणाम यज्ञों के, गोपाम संरक्षक हैं, ठीक है, अध्वराणाम, ठीक है, राजंतम अध्वराणाम दिव्यमान यज्ञों के, कैसे, तेज युक्त यज्ञों के, गोपाम रक्षक हैं, ऋतस्य सत्य के, दी दिव्यम अत्यंत प्रकाशमान, वर्धमान बढ़ने वाले, स्वे मन अपने, दमे मन यज्ञशाला में। ये अग्नि के बारे में ही कहा गया है सब, ठीक है। राजंत क्या होगा, दिव्यमान, अर्धवराणाम मतलब यज्ञों के, ठीक है, दिव्यमान यज्ञों के संरक्षक, दिव्यमान यज्ञों के संरक्षक, गोपाम संरक्षक, ऋतस्य, ऋतस्य मन सत्य के, ठीक है, दी दिव्यम अत्यंत प्रकाशमान, ठीक है, सत्य के अत्यंत प्रकाशमान, वर्धमानम बढ़ने वाले, स्वे दमे, स्वे मतलब अपने, दमे मतलब यज्ञशाला में। अब अर्थ देखिए, कहते हैं कि यज्ञों के संरक्षक कौन, अग्निदेव, अध्वराणाम, ठीक है, अध्वराणाम गोपाम यज्ञों के संरक्षक, यज्ञ कैसे हैं, दिव्यमान, राजंतम अध्वराणाम, ठीक है, जो क्या है, दिव्यमान यज्ञों के, गोपाम रक्षक, ऋतस्य मतलब सत्य के पालक, दी दिव्यम अत्यंत प्रकाशमान, तथा स्वे अपने घर यज्ञ में, दिमे यज्ञशाला में, बढ़ने वाले, वर्धमानम बढ़ने वाले, अग्नि के पास हम प्रतिदिन आते हैं। ऊपर से हम लेंगे ना, कुछ शब्दों को ऊपर से भी लेंगे मंत्रों से, ठीक है। तो राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दी दिव्यम वर्धमानम स्वेद में, जो अपने घर में बढ़ने वाले, वर्धमानम यज्ञशाला में बढ़ने वाले, जब हम आहुति देते हैं तो अग्नि क्या होती है, जब हम आहुति देते हैं, घी की आहुति, ठीक है, और जो हवन सामग्री होती है, जब हम अग्नि में स्वाहा रूप में डालते हैं किसी देव के मंत्रों के द्वारा, तो अग्नि क्या हो जाती है, और भी तीव्र गति से जलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। देखा नहीं है, जब हवन करते हैं तो जब अग्नि तेज हो जाती है तो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, फिर कि सामने मत रहिएगा, ठीक है, वो क्या हो जाती है, प्रचंड अग्नि हो जाती है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखिए, अब अंतिम मंत्र है, स नः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। स्वस्तये क्या है, स्वस्तये कल्याण के लिए, स्वस्तये चतुर्थी विभक्ति, स्वस्तये हरये, ठीक है, हरये, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरये तो स्वस्तये, ठीक है, तो कल्याण के लिए। तो सुनः पितेव, पिता इव, पिता के समान, ठीक है, पितेव मतलब पिता के समान, पिता इव, तो पितेव पिता इव, क्या यहाँ पे संधि भी हो सकती है, क्या है संधि है, पूछा जा सकता है, पिता प्लस इव, और यहाँ पे आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए, तो कौन सी संधि हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संधि मैंने पूरी हो रखी है हमारी संधियाँ, ठीक है, जिन्होंने नहीं दे रखी है प्ले लिस्ट में जाकर आप
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मैंने पूरी करवा दी है। ठीक है, कुछ मंत्र आ रहे हैं, जो सूत्र हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो नह मतलब यहाँ पे हमारे लिए है, हमारे। नह अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति में बनता है नह, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नह, हमारे। ठीक है, कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, नह मतलब हमारे कल्याण के लिए। सह, सह मतलब वो अग्निदेव। ठीक है, त्वम, सूनवे। ठीक है, पूर्वोक्त गुण युक्त, पूर्वोक्त गुण युक्त सह का तात्पर्य क्या है? पूर्वोक्त गुण युक्त मतलब उस अग्निदेव का ही बारे में कह रहे हैं। सह मतलब वह अग्निदेव। ठीक है, हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए। ठीक है, स्वस्थ ये हमारे कल्याण के लिए। तो क्या है? पितेव, पिता इव, पिता के समान, सूनवे मन पुत्रार्थ की अग्निदेव हमारे लिए क्या है? सरलता से पहुंचने योग्य हो। आप क्या हो? सरलता से पहुंचने योग्य हो। जैसे पिता अपने पुत्र के पास सरलता से आ जाता है। ठीक है, अर्थात पिता का धर्म क्या होता है? अपने पुत्रों की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना। तो उसी प्रकार से पिता के समान भी ये अग्निदेव आप भी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए आप आ जाएं। यदि हमें कुछ कष्ट है तो आप पिता के समान हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आप आ जाएं, ऐसे, इस अर्थ में। ठीक है, तो सुनवे, सुनवे मतलब पुत्रार्थ। ठीक है, तो हे अग्निदेव हमारे लिए, हमारे सरलता से पहुंचने के लिए योग्य हो जाए, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए होता है। हे अग्निदेव आप भी क्या हो? हमारे लिए ऐसे हो। आगे कहता है कि सोपायनः, अच्छी प्रकार से अर्थात सरलता से पहुंचने योग्य आप भव हो। ठीक है, सोपायनः अच्छी प्रकार से सरलता से पहुंचने योग्य भव हो। सचस्व सात हो, नः स्वस्थये हमारे कल्याण के लिए। सचस्व, यहाँ पे देखिए ये क्या है? सचस्व मतलब सात हो, नह हमारे, स्वस्थ कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए आप क्या रहो? हमारे साथ रहो। अर्थ देखिए, हे अग्निदेव हमारे लिए सरलता से पहुंचने योग्य हो जाओ, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए होता है। हे अग्नि हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। सचस्व, याद रखना है, सचस्व मतलब क्या होता है? साथ रहो। ठीक है, साथ रहने के अर्थ में सचस्व, नः स्वस्थये, इतने, हमारे स्वस्थये सचस्व, हमारे कल्याण के लिए सचस्व साथ रहो। अब यहाँ पर ऊपर जो पंक्ति है, इस पंक्ति को एक बार और देख लीजिए। क्या कहते हैं? सोपायनो भवा, क्या है? सोपायनो भवा अर्थात अच्छी प्रकार से सरलता से पहुंचने योग्य भव हो। ठीक है, सोपायनो भव में सरलता से हमारे पास पहुंचने योग्य हो, भव हो। सुनवे तो पुत्रार्थ, जैसे पिता, जैसे पिता है ना, पितेव, जैसे पिता होता है, पिता क्या होता है? अपने पुत्र के सम्मुख आ जाता है। उसको जो भी कष्ट होता है पिता तुरंत उसके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार से सोपायनो भव आप भी क्या हो? हे अग्निदेव नह हमारे, सोपायनो भव हमारे पास आप क्या हो? सरलता से पहुँचने योग्य भव हो, जिस प्रकार से पितेव पिता होते हैं। ठीक है, आगे लास्ट पंक्ति है सचस्वान स्वस्थ, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे अर्थ आप देख लीजिए।
अर्थ मैंने बता दिया है। और सोपाइना में सुप एवं उपपद पूर्वक अयतेर युच तथा यबोर नाको से य के स्थान पर अनादेश हुआ है। ये वैसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कल्याणकारी वचन स्वस्ति कहा गया है यहाँ पे, इतना नहीं है। ठीक है, जो प्रमुख प्रमुख शब्द हैं वो मैंने बता दिए थे आपको। प्रश्न क्या बन सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, पिता के समान कौन हमारे सम्मुख उपस्थित हो? तो अग्निदेव हो। ठीक है, ये हो सकता है। स्वस्ति में कौन सी विभक्ति है, ये पूछा जा सकता है। तो चतुर्थी विभक्ति है हरये स्वस्तये। ठीक है, नह, यहाँ पे नह, ये नह का प्रयोग हुआ है। नह क्या है यहाँ पे? तो अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के रूप है यहाँ पे नह। ठीक है, और यहाँ पे स, जो स का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए है? स से तात्पर्य क्या है? तो अग्निदेव से है। ठीक है, सोपायनो भव। सोपायनो भव क्या है? अच्छी प्रकार से सरलता से पहुंचने योग्य भव मन हो। ठीक है, इतना अर्थ समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।